ओम शांति। आज का टॉपिक है, हम बात करेंगे खुशी का पासवर्ड जो है निरंतर सकारात्मक संकल्प है। हमारा जैसा निरंतर संकल्प होगा वैसा ही हमारे जीवन में परिणाम दिखाई देने लगता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक की ओर बढ़ते रहना चाहिए। रिश्ते और मन की खुशी बाहर की मेहनत से नहीं आती। इलाज बाहर की मेहनत से आ सकती है, सेहत नहीं आ सकती। समान मेहनत से आ सकती है, सुख नहीं आ सकता। बाहर की मेहनत बाहर का आराम देती है, थोड़ा-सा आत्मा का ध्यान रखा भी तो खुशी, सेहत और प्यार रिश्ते मिलते हैं। क्या हमेशा खुश रहना पॉसिबल है, संभव है? आप में से कितने कभी-कभी गुस्सा आ जाता है? आज तो पक्का इसको छोड़ के जाएँगे। यहाँ पर हम जो ये मन है ना, आत्मा वो शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है। इसको अगर एक बैटरी की तरह देखें, अगर ये बैटरी चार्ज है, फिर आप सारा दिन इस सीन में चलते, काम भी करें, बच्चों को भी सँभालें, लेकिन ये बैटरी अगर चार्ज है तो ये बहुत ही खुशी देती है। और लेकिन अगर ये बैटरी चार्ज नहीं है तो भी आपको दिक्कत होती रहती है। क्योंकि कोई न कोई हमारे अनुसार कुछ न कुछ करता है। जब लोग हमारे अनुसार नहीं होते, परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं होती, तब हम बोलते हैं गुस्सा तो हमें आना ही था। बात तो उसने ऐसी भी की, लेकिन सारा दिन बहुत सारे लोग हमारे अनुसार नहीं होते हैं। किसी को मिलती है परिवार, सारा दिन उसके अनुसार चलता है, नहीं। हम में से किस-किस के बच्चे और किन-किन के भाग मिली है। बच्चों सारा दिन उनके अनुसार ही चलते हैं, तो कभी सोचना चाहिए, जब मेरे बच्चे मेरे अनुसार नहीं चलते हैं तो मैं ऑफिस के लोग मैं कैसे मेरे अनुसार चल सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। हमने इक्वेशंस गलत कर दी। हमने कहा जब लोग मेरे अनुसार चलेंगे तो मैं खुश, जब लोग मेरे अनुसार नहीं चलेंगे तो गुस्सा तो आना ही था। ज्ञान एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ परमात्मा सिखाते हैं कि हर एक जो आत्मा है जिसके अलग-अलग संस्कार हैं, हम सबने बचपन से सुना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो अभी चेक करें अपने आप को। ये शरीर से इसको चलाने वाली शक्ति जो सोचती है, संकल्प करती है, ये वो शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं। आज ये आत्मा इस शरीर में है, कल अभी इस क्षण कुछ हो जाए और आत्मा ये शरीर छोड़ दे तो क्या होगा? इस शरीर से निकलेगी, कहाँ जाएगी? दूसरी जगह आत्मा शरीर तैयार होगा। वो आत्मा उस माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन वो आत्मा इस शरीर से निकलेगी, वही जाएगी। तो अपने साथ क्या लेके जाएगी? संस्कार लेके जाएगी। क्या देखो, एक घर में बच्चा पैदा होता है, 6 महीने के अंदर ही देखेगी कि ये बच्चा गुस्सा ज़्यादा करता है, छोटी-छोटी बातों पे सारे ज़ोर से चीखता है। ये बच्चा, दूसरा बच्चा खुद शांत है, आप में से किसी के पास 2 बच्चे हैं, दोनों संस्कार अलग-अलग होंगे। ऐसा किसी का तो माता-पिता का कभी भी सोचते हैं तो ये बच्चे में दोनों के सब कुछ अलग-अलग दिख रहा है। अलग-अलग क्यों? एक शांत रहना, एक गुस्सा करना, एक कम बोलना, एक दूसरे ज़्यादा बोलना, इतना अलग कैसे हो गए? मैंने तो दोनों को सच्चा-सच्चा और बराबर प्यार दिया है, क्योंकि इन दोनों के पास्ट अलग-अलग हैं। ये जब पैदा हुआ तब से इस घर में, लेकिन अभी पहले कहाँ थे? किसी और शरीर में थे। तो हर आत्मा के ऊपर बहुत सारे संस्कार रिएक्शन होते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं तो हमें ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि मेरा ये पत्नी है, बच्चे पति है, ये नहीं। आत्मा बहुत ही लंबी यात्रा कर रही है, अपने साथ बहुत सारे भी संस्कार लेके आई है, इसके संकल्प संस्कार बहुत अलग होंगे। फिर हमें क्यों बोलते हैं इसको ये मेरे जैसा होना चाहिए? आज से इनको अलग कर नज़र से देखना है। कभी न कभी, कहीं न कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा जो उसके ऊपर से वो एक जो है संस्कार रिकॉर्ड हो गया है। किसी के अंदर डर का है, किसी के अंदर जो है विश्वास का है, किसी के अंदर जो है भय का है। सामने वाले को कहता है कि आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? तो हम एक-दूसरे के संस्कार को समझ नहीं पाते हैं। इसे कहते हैं कि ये कुछ अलग है, वो कहता है कि ये अलग है। ये गलत है, वो गलत है। फिर एक-दूसरे को क्यों देते हैं? फिर कहते हैं आप गलत हैं, आप गलत हैं। इसीलिए बाबा भी कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बार-बार यही गलत है, गलत आप भी हो सकते हैं। परिवार का रोल क्या होता है? एक-दूसरे के संस्कारों को स्वीकार करना, फिर उनको नए संस्कार क्रिएट करने की मदद करना। लेकिन उसके लिए हमें समझना होगा कि संस्कार जो लेकर आए हुए हैं, अभी-अभी हम रिक्रिएट कर रहे हैं, उसको चेंज कैसे करेंगे? 1 मिनट आँखें बंद करेंगे और एक अपने आप को
मस्तक के बीच में आत्मा को देखेंगे और बोलेंगे मैं इष्ट देव देवी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शांत, स्थिर और मजबूत आत्मा हूँ। कहीं न कहीं कुछ ऐसा हुआ था जो हमें आत्मा ये संस्कार लेके आई है और उसका समझते हैं कि आज से मेरा इन सब के संस्कार को स्वीकार करते हैं। इसके लिए हम अपने आप को देखते हुए मेरा मन स्थिर है कि मैंने उसका समझ लिया। अब अपने आप को उसके साथ देखो, उसकी राय देखो और उसके मन को शांत रहते हुए देखो। अपने ऐसा सोचा हुआ कि हम सब चमक रहे हैं, मस्तक के बीच में एक ज्योति बिंदु आत्मा, उसको भी आपको आत्मा देखना है कि अगला जो भी है उसको भी आत्मा देखना है। हम रोज़ क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, इस पे भी ध्यान देना है। क्योंकि ये थोड़ा-सा भी जो है गलत देखना, बोलना, करना जो है, वो उस पे भी जो है रिएक्ट होता है। तो उसके संस्कार को स्वीकार करो और ये मतलब नहीं कि जो कुछ भी वो झूठ बोला है या फिर झूठ बोल रहा है तो गलत कर रहा है। गलत कर ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका वो संस्कार है। आप उसको मैनेज करो, तब आपका मन डिस्टर्ब नहीं होगा। ओम शांति।